हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो तुम लोग? एंड होप सो कि तुम लोग का ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही हिसाब से गया होगा, बढ़िया गया होगा, एकदम बेहतरीन गया होगा। और जिन बच्चों का ज्योग्राफी का पेपर था आज, उन लोगों से मैं ये कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। बल्कि जबकि हमारे रिव्यूज़ के हिसाब से हमें ऐसा पता चला है कि भाई जो डिफ़िकल्टी लेवल था पेपर का वो काफ़ी मीडियम था, जबकि जो सेक्शन सी था वो थोड़ा सा ट्रिकी आया था, राइट। एंड सेक्शन ए की बात कर लें तो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस अब आपके सेक्शन ए में देखने के लिए मिले थे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात कर लूँ तो ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि 75 to 80 मार्क्स तो सभी के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि आखिर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस थे और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर दिया, तो चलो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक रियल क्वेश्चन पेपर के साथ मैं तुम्हें यहाँ पर जो है दिखा देती हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए थे। आंसर की हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस जल्दी से, ठीक है। थोड़े से रीजंस के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कर लेते हैं हम आपके बाद ऑप्शन नंबर 1 की। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या टिक किया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। इसका तो ऑप्शन ए है सीधा सीधा, क्योंकि फिशिंग प्राइमरी में आता है, टूरिज्म ट्रेडिंग आपके टर्चरी में आते हैं। बचा हुआ आपका क्वार्टरनरी, आप इसको वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे या फिर क्वार्टरनरी में ही आता है आपका प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, राइट गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो तो इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपने किस में इसमें ऑप्शन टिक किया है? बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है सेकेंडरी सेक्टर लगा के आए होंगे, बट इसका आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है भाई उनका बिल्कुल सही है जवाब एकदम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या टिक किया आपने क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन जो है आपके वो गिवन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर इनिशियली प्रपोज बाय द ILO। तो ILO ने स्टार्टिंग में, मतलब जब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी, तो उन्होंने किस तरह के अप्रोचेस को डेवलप किया? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच। भाई बेसिक नीड अप्रोच इसका आंसर है, ठीक है। 1 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आपने सी पे टिक किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा एक की एरिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर नहीं है बताएंगे तो आंसर इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। नो, नॉट, आंसर इज नॉट एक्सेस टू रिसोर्सेज। व्हाट इज द आंसर? आंसर शुड बी इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है, हेल्दी लाइफ की भी और एजुकेशन भी। किसकी जरूरत नहीं है? इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की, राइट गाइज। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी इजी, पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूबुल्लाह, किन्होंने बनाया था। क्लास में चीख चीख कर पढ़ाया हुआ तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द मिक्स फार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इट इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ milch rearing animal. Equal emphasis is laid on the crop cultivation and animal husbandry. भाई देखो, पहला वाला हमारा डेयरी फार्मिंग का एग्जाम्पल है, दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो डी है हमारा वो क्या है? दीज रीजन्स वर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली। ये हमारा ट्रक फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर हमारा क्या है? बी है। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? जब क्रॉप कल्टिवेशन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है भाई। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, अगले क्वेश्चन पे पहुंच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 7वां। भैया 7वें सवाल की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या आंसर होना चाहिए 7वें सवाल का तुम्हारा? 7वें सवाल का तुम्हारा जवाब होना चाहिए विट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी। बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद करे सीधा सीधा डी जवाब दे देती हूँ। डी इसका सही आंसर है, क्योंकि रिटेल ट्रेडिंग में भाई सेल ऑफ गुड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, और साथ में कुछ रिटेल स्टोर्स जो हैं उनको इंटरमीडिएट स्टोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में क्या नहीं आता? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वास्ट कैपिटल, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। आंसर है इसका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भैया किसी भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए भैया मशीन भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भैया चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 9वां। तो 9वें सवाल पे अगर हम चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट टाउन। भाई इसका आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। चेन्नई, लखनऊ, प्रयागराज नहीं है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। क्या टिक करा इसमें? बी टिक करके आए हो क्या?
गलत करा भी करा तो आंसर इसका डी, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भोपाल, यही सही है भाई इसमें। इंडस्ट्रियल टाउन तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, जमशेदपुर, अहमदाबाद, ये सब तो इनमें है ही नहीं कहीं भी। ट्रांसपोर्टेशन टाउन तुम्हारा कौन सा है, मुंबई हो सकता था, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट टाउन तो वही है। कमर्शियल टाउन तुम्हारा सतना, कोलकाता, कुछ भी इसमें सही नहीं है। जिसने सवाल गलत करा होगा भैया उसका कुछ नहीं हो सकता धरती पे। बहुत इजी सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के गए हो, वैसे ज़्यादातर सही किए होंगे, क्वेश्चन इजी थे काफ़ी। ये है इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड विद द प्लानिंग कमीशन। भाई ऐसा है, देखो तुम्हें भी याद होगा कि प्लानिंग कमीशन जो थी वो हमारी बनाई गई थी 2015 में 1 जनवरी को, ठीक है। तो तब ये बात हुई थी कि इसको रिप्लेस किया जाएगा नीति आयोग से, क्योंकि स्टेट्स को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है, कमीशन प्लान करने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए। देन अगर मैं बात कर लूँ आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंदिरा गांधी कैनाल। तो भाई इंदिरा गांधी कैनाल तुम्हारी कहाँ से जाती है, इंदिरा गांधी कैनाल तुम्हारी जाती है राजस्थान से। राजस्थान में इसको राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है। हरी के बैराज इन पंजाब से ऑरिजिनेट होती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे पैरेलल चलती है। लेकिन क्या राजस्थान इससे लीस्ट बेनिफिट होता है, नहीं भैया, राजस्थान में आधे से ज़्यादा इरिगेशन तो राजस्थान की इस कैनाल की वजह से ही होता है। आंसर इज डी, ठीक है भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्मोर ट्राइबल रीजन। ओके भाई, तो क्या ट्रू नहीं है ब्रह्मोर ट्राइबल रीजन को लेके। होली तहसील उसकी चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये एक नॉट नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है, गाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ रहती है, ट्राइबल्स प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। ये भाई नॉट नोटिफाइड ट्राइबल एरिया नहीं है, बहुत ही नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है गाइस। तो इसका आंसर हम क्या लगाया है, बी लगाया है, तो सही है। जो नहीं लगाया उनका गलत है, ठीक है। चलो आंसर मैच कर लो जल्दी जल्दी से, ठीक। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही गए हैं, कितने गलत करके आए हो पेपर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई, क्या करा है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। क्या कर दिया, डी कर दिया ना, बस डी कर दिया तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डी कर दिया है तो। चलो अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगली है तुम्हारी केस बेस्ड स्टडी। केस स्टडी में क्या क्या करा है, ऑप्शन टिक कर लेते हैं। केस स्टडी पढ़ने का तो टाइम है नहीं हमारे पास। इसमें क्या करा है, लिटरेसी, जिसने ऑप्शन सी करा है लिटरेसी बिल्कुल सही है, क्योंकि जहोबा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो पॉवर्टी से सफ़र करती है, और इसमें नहीं ट्रू बताना है क्योंकि वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट की वजह से ही जो है वहाँ पर सफ़र कर रही है। हाउ डिड द पीपल मैनेज टू डेवलप पास्चर लैंड, इसका क्या आंसर होना चाहिए था। पास्चर लैंड कैसे लोग ने डेवलप करे, तो इसका आंसर जो है भैया वो है, इसका आंसर है सी। अच्छे हैं सी, बिल्कुल ऐसे मान जाते हो ना। इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका ए, बार्ब्ड वायर लगाए गए थे। हाउ द भील्स थ्रू देयर ओन एफर्ट रिवर्टलाइज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, आंसर है भैया बी। होप्स हो कि तुमने ये तो सही लगाए होंगे, ढूंढ ढूंढ के लगाने थे, पूरा उसमें चैप्टर में अवेलेबल है, ऊपर जो इसकी केस स्टडी है उसमें पूरे आंसर गिवन है, एक बार ही पढ़ के बिल्कुल सही लगा दिए होंगे तुमने आंसर। सेक्शन बी आ जाता है तुम्हारा, सेक्शन बी भी डिस्कस कर लेती मैं, लेकिन काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इतना लंबा कर लें। एक बार सेक्शन सी देख लेते हैं क्या क्या थे भाई। ऐसा कह रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। मेंशन द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द ग्लोबल रोड ट्रांसपोर्ट इन माउंटेन एंड हॉट डेजर्ट एरिया। भैया ये सवाल मुश्किल था, ये सवाल तो आसान था। रोड ट्रांसपोर्ट को क्या क्या दिक्कतें आती हैं माउंटेनियस और हॉट डेजर्ट रीजन में, भाई कितनी सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीफ फीचर में टोपोग्राफी में दिक्कत होने की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट के मेजर बेनिफिट्स बताओ, बहुत सस्ती है ना, मेजॉरिटी एरिया को कवर करती है ना, और मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे जो है इसके ऑलमोस्ट बहुत जगह पे। साथ में हैवी गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट में हैवी के हिसाब से चार्ज लगता है, वैसे तो शिप सबसे इजी है हैवी के हिसाब से, लेकिन फिर भी रेल इज़ बेटर देन रोडवेज।
एनालाइज द इफेक्ट ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी कर ही लिया होगा। एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, भाई आसान था, पता नहीं किसको मुश्किल लग रहा है पेपर। अनइवन स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक, फिजिकल फैक्टर्स, भाई इसमें भी तुम्हें पॉपुलेशन, 2 सवाल तो तुम्हारे पॉपुलेशन के ही आ गए 25-26। एग्जामाइन द रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, बताओ एयर ट्रांसपोर्ट का रोल बताना है। एक्सप्लेन द 5 मेजर रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भैया इससे आसान पेपर नहीं बना सकता था बोर्ड, बहुत आसान पेपर है तुम्हारा। ये भी तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है, फिर तो भैया कुछ नहीं हो सकता। देखो सीधी बात, नो बकवास, अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई चलो मैं अलविदा लेती हूँ। होप्स हो कि तुम लोगों का अच्छा गया होगा पेपर, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना गाइज। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।